Shivam Verma, working as Assistant Professor of Pharmacology in RPIIT. Today in this video lecture I am going to talk about trachea and bronchi. So these are the part of respiratory system. तो सबसे पहले हम उनकी लोकेशन की पता करेंगे कि ट्रैकिया और ब्रोंकाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहाँ प्रेजेंट होते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. Its first part is nasal cavity or nose, then second is pharynx, larynx. After larynx there is a part or tube-like structure which is called trachea. ठीक है, ट्रैकिया प्रेजेंट होता है एंड फर्दर जब ट्रैकिया टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तब उन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो. तो जो ट्रैकिया आ रहा है जब ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उसे कहते हैं हम ब्रोंकाई. और ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता जाता है लंग्स में एंट्री करने के बाद, और एंड में जब वो फाइन ब्रोंकाई प्रेजेंट होती है तो उनके लिए हम वर्ड का यूज करते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल पॉइंट पे एल्वेलीज प्रेजेंट होती हैं. तो इस वीडियो में हम आज मेनली ट्रैकिया और ब्रोंकाई का डिस्कशन करेंगे. तो आप देख सकते हो डायग्राम में, दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई. तो ये अपर पार्ट को हम ट्रैकिया कहते हैं और जो लोअर पार्ट है उन्हें कहते हैं हम ब्रोंकाई. तो फर्स्टली हम इसके अनदर नेम की बात करेंगे. तो जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया को हम वाइंड पाइप के नाम से भी जानते हैं. इट इज आल्सो नोन एज वाइंड पाइप व्हिच इज अ cylindrical in shape and having 10 to 11 सेंटीमीटर लेंथ. ठीक है, तो जो इसकी लेंथ होती है 10 से 11 सेंटीमीटर की होती है. उसके बाद नेक्स्ट इज फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा की लोकेशन तक ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. जो हमारी वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा में डिफरेंट डिस्क होते हैं. तो जो वर्टिब्रा की फिफ्थ थोरेसिक डिस्क है वहां पे आने के बाद जो ट्रैकिया है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. तो उसके बाद हम ट्रैकिया को ब्रोंकाई कहते हैं. सो जो ट्रैकिया है वो 16 to 20 शी शेप्ड रिंग्स को कंटेन करके रखती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये रेड कलर से शो रखी दी जाती है शी शेप्ड रिंग्स, ये शी शेप में प्रेजेंट होती है. ये सिर्फ जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के फ्रंट पोर्शन में एंड उसके एंटीरियरली और लेटरली ही प्रेजेंट होती है. ट्रैकिया के पोजिटीरियरली वो प्रेजेंट नहीं होती. तो इनकी शेप होती है ऐसे. ट्रैकिया के थ्री साइड्स प्रेजेंट होती है. ट्रैकिया के पोजिटीरियरली जो शी शेप्ड रिंग्स है वो प्रेजेंट नहीं होती. नेक्स्ट इज हेलाइन कार्टिलेज. जो ये रिंग्स है ये हेलाइन कार्टिलेज से बनी होती है. ये रिंग्स हेलाइन कार्टिलेज से बनी है. और जो यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट होता है वो इलास्टिक और फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है यहाँ पे. उसके बाद हम इसकी लेयर्स की बात करते हैं. तो जो ट्रैकिया है वो मेनली 3 लेयर से मिलके बनी हुई है. दीज आर दी आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर. जो आउटर लेयर है वो आउटर लेयर इज फॉर्म्ड बाय फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू. द मिडिल लेयर इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल और कार्टिलेज टिश्यू. तो जो ये मिडिल लेयर है वो स्मूथ मसल से और कार्टिलेज टिश्यू से फॉर्म होती है. और जो उसकी इनर लेयर होती है वहां पे एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग प्रेजेंट होती है. तो ये हमने बात की ट्रैकिया की. अब हम ब्रोंकाई की बात करते हैं कि जब ट्रैकिया टू पार्ट्स में डिवाइड होती है तो उसे हम कहते हैं ब्रोंकाई. तो जैसे कि आप यहाँ पे लेबलिंग्स में देख सकते हो, LMB स्टैंड्स फॉर लेफ्ट मेन ब्रोंकाई, लेफ्ट मेन ब्रोंकाई. RMB स्टैंड्स फॉर राइट मेन ब्रोंकाई और ब्रोंकस. यहाँ पे दो वर्ड्स होते हैं, एक है ब्रोंकाई एंड सेकंड इज ब्रोंकस. ब्रोंकाई वर्ड को हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं और ब्रोंकस वर्ड को हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं. तो जैसे हम यहाँ पे सिंगुलर यूज कर रहे हैं लेफ्ट, सो दिस इज द लेफ्ट मेन ब्रोंकस एंड दिस इज द राइट मेन ब्रोंकस. और जब हम कलेक्टिवली दोनों के लिए ब्रोंकाई वर्ड का यूज करेंगे. फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दिस इज द अपर लोब ब्रोंकाई एंड दिस इज द लोअर लोब ब्रोंकाई. ठीक है, ये अपर लिप जो अपर लोब होती है लेफ्ट लंग्स की, वहां पे एयर की सप्लाई करती है और ये लोअर लोब में करेगी. इधर है अपर राइट ब्रोंकाई, मिडिल राइट ब्रोंकाई एंड लोअर राइट ब्रोंकाई. इसमें भी ऐसे ही शी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होती हैं. तो इस पोर्शन को जब ये सिंगल टाइम डिवाइड हुई थी तो इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड प्राइमरी ब्रोंकाई. जब वो फर्दर डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई अगेन डिवाइड होती है. तो
टर्शरी ब्रोंकाई उसके लिए वर्ड्स यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई होते हैं उनके ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे, इट्स फर्स्ट फंक्शन इज वार्म, फिल्टर एंड ह्यूमिडिफाई एयर। तो इसका भी सेम फंक्शन है कि वार्म एयर को वार्म करेगी, फिल्टर करेगी और ह्यूमिडिफाई करेगी, जैसा कि फेरिंक्स, ट्रैकिया और नोज में हमने सेम चीज ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शंस एंड किंकिंग ऑफ एयरवे। जो हमारे एयरवेज होते हैं उनको उनमें ऑब्स्ट्रक्शन से उसको प्रिवेंट करती है। ठीक है, यहाँ पे जो सी शेप रिंग्स प्रेजेंट होती है वो हार्ड होती हैं, वो उसके पैसेज को नैरो नहीं होने देती, उसके जो एयरवे है उसको प्रिवेंट करके रखती है किंकिंग से। नेक्स्ट इज जनरेट कफ रिफ्लेक्सेस। अगर हम कुछ भी खाना खा रहे हैं या फिर कोई भी फूड पार्टिकल हमारे ट्रैकिया तक चला जाता है तो ट्रैकिया कफ को जनरेट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल ने ट्रैकिया में एंट्री की थी वो वापस से बाहर निकल जाता है, वो लंग्स में उसकी एंट्री प्रोहिबिट कर देती है ट्रैकिया। नेक्स्ट इज एट द लास्ट इज सिक्रेट म्यूकस फ्लूइड। तो जो ट्रैकिया है वो म्यूकस फ्लूइड को भी सिक्रेट करती रहती है ताकि किसी भी फॉरेन पार्टिकल की एंट्री को वो प्रिवेंट कर सके। अगर फॉरेन पार्टिकल ट्रैकिया के अंदर एंटर कर चुका है तो वो वहीं पे म्यूकस फ्लूइड में स्टक होके वहीं पे रुक जाए, वो आगे फर्दर उसकी लंग्स के अंदर एंट्री ना हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।